अस्सलामु अलैकुम। आज एक बार फिर आपका खैर मकदम इंग्लिश विथ MSW के साथ। तो मैं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद शाह। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज के टॉपिक में आप सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है, और एक वर्ड को हम कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सब इंशाल्लाह आज समझने वाले हैं एक बात। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का एक अहम तरीन टॉपिक है। तो चाहे इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास लाइक 8th 9th 10th 11th 12th और एनी डिग्री क्लास, या इफ़ यू आर द एस्पिरेंट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और इफ़ यू आर enthusiastic to learn English, तो ये दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो लेट अस स्टार्ट। टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच उर्दू में थोड़ा समझ लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है पहले। इन इंग्लिश वी हैव मिलियंस ऑफ वर्ड्स, लेकिन वी कैन क्लासिफाई देम इनटू 8 कैटेगरीज। हम जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं ओनली इनटू 8 कैटेगरीज। जैसे आपने पढ़ा होगा, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशंस है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है ना। ये तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन इंग्लिश वी हैव गॉट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जितने भी वर्ड्स है, इफ वी नो these 8 parts of speech, we can classify all these millions of words we have in English. लेकिन for that we must have the knowledge about parts of speech. तो सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं what is the definition of parts of speech. Parts of speech. Parts of speech or the classification of words. ये समझो, parts of speech are the classification of words. Classification of words. Classification of words. Right? Classification of words का मतलब यही है कि अगर एक सेंटेंस में 10 वर्ड्स है, इफ इन अ सेंटेंस देयर आर 10 वर्ड्स, राइट, a word may be as noun, second word may be as verb, and third word may be as adjective, fourth word may be as adverb. तो उनको इस तरतीब से समझना है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स कहलाता है। लेकिन कैसे समझे, कैसे हम एक वर्ड को बोले कि ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये नाउन है, उसके लिए क्या, एज पर देयर रोल्स एंड फंक्शंस। ये एक वर्ड का रोल है क्या, एक वर्ड का फंक्शन है क्या, एज पर ऑन द बेसिस ऑफ द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द वर्ड्स वी कैन क्लासिफाई देम into parts of speech. So we can say parts of speech means classification of words as per their roles and as per their functions. एक बात आप समझ गए। Second thing, we have 8 parts of speech. In English grammar. अब सेकंड थिंग आपको क्या समझना होगा, इन इंग्लिश ग्रामर वी हैव ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
8 पार्ट्स ऑफ, वो क्या क्या है ज़रा समझ लीजिए। एक है हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। फिर से मैं रिपीट करता हूं यहां पे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection. So these are 8 parts of speech. Now we have to understand them one by one. Noun. This point must be noted that the status of the noun is like a king among other parts of speech. As you know that we have 8 parts of speech. Among these 8 parts of speeches, the status of the noun is like the king, or we can say noun, the status of the noun is like the sun, and the status of other parts of speech are like the planets. Unless we understand the noun, other parts of speech can't be understood. ये दिमाग में रखना। सबसे पहले नाउन है क्या चीज? नाउन है क्या? तो नाउन मेरे ख्याल से नाउन इज नेम। सिंपल, नाउन इज नेम। क्या दुनिया में कोई ऐसा चीज है जिसका नाम नहीं? जो भी इस दुनिया में है, वट एवर यू फाइंड इन दिस वर्ल्ड हैज द नेम, एंड इफ एनीथिंग here is in this world without name means that is not in our knowledge. We can't express that, we can't reveal that, we can't say anything about that, है ना? क्योंकि हमारा दिमाग तब काम करता है जब हमारे दिमाग में लैंग्वेज है। विदाउट लैंग्वेज आवर माइंड कांट थिंक, इवन आवर माइंड थिंक्स इन लैंग्वेज। हमारा दिमाग भी लैंग्वेज में सोचता है। तो फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट इट इज लैंग्वेज, देन इट इज थिंकिंग। सो थिंकिंग इज बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज, लैंग्वेज इज नॉट बेस्ड अपॉन द थिंकिंग, दिस इज थिंकिंग विच इज बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, कोई डांस करता है तो पहले डांस, उसके बाद गाना, ये तो मुमकिन ही नहीं। पहले गाना बजता है ना? देन अपॉन द ट्यून ऑफ द सॉन्ग अ पर्सन सेट्स द ट्यून ऑफ हिज बॉडी। तो इसका ये मतलब है द थिंकिंग इज बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज, द लैंग्वेज इज नॉट बेस्ड अपॉन द थिंकिंग। तो इसी तरह जब इस दुनिया में कोई किसी चीज़ का नाम है तब जाके वो हमारे नॉलेज में आता। अगर किसी चीज़ का नाम नहीं, उसका ये मतलब है कि हमारे दिमाग में उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं, और उस चीज़ के बारे में हम एक्सप्रेस और रिवील कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो नाउन मीन्स नेम। तो नाउन मीन्स नेम का मतलब यह है कि इस दुनिया में जो भी है उसका एक नाम है, उसका एक नाम है। जैसे मेरे दिमाग में क्या है, कुछ तो चल रहा है ना, कुछ तो चल रहा है। व्हाट इज देयर? और देयर इज वन थिंग, दैट इज confusion. So confusion is the name which exists there in my mind. So confusion is the noun. और हमारे दिमाग में तो कुछ है, क्या है? बिग थॉट है, थॉट। तो थॉट किसी चीज़ का नाम है जो मेरे दिमाग में है। तो थॉट भी क्या है? नाउन है। मेरे दिल में है क्या? ओ, द नेम ऑफ दैट थिंग इज फीलिंग्स, राइट? फीलिंग्स। तो फीलिंग्स भी क्या है? नेम है ना किसी चीज़ का। हम उसको भी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन नेम तो है, नाम तो है, कोई चीज़ तो है, उसका एक नाम तो है। इसी तरह हम स्कूल जाते हैं, और स्कूल में क्यों जाते हैं? हम स्कूल में क्यों जाते हैं?
और जिसके लिए जाते हैं उसका एक नाम है। नाम क्या है? उसका नाम है एजुकेशन। तो एजुकेशन इज द नेम, है ना। तो जिस चीज का नाम इस्म है, तो उस इस्म को हम नेम कहते हैं, नाउन कहते हैं। मीन्स नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग whatever there is in this world or beyond this world. जैसे paradise is not into existence in this world, or hell does not exist in this world, but hell is the name of something, paradise is the name of something. Or God, Allah, name ही है ना, Almighty who has created us. Oh, he has the name. The name is Allah. So Allah is the noun, right? कभी कभी क्या होता है, हम कोई हमें पूछता है कि what is the noun? We say noun is the name of person, place or thing. तो God क्या है फिर? If noun is person, place and thing, तो God है क्या? God is not place, God is not person, God is not thing. तो फिर God है क्या? So in short, there is only there is a simple definition of the noun, that noun means name. Noun is name. दुनिया में जो कुछ भी है उसका नाम है, और उस नाम को ग्रामेटिकली नाउन कहते हैं। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि मैंने कहा कि द स्टेटस ऑफ द नाउन इज लाइक द किंग इन द इंग्लिश ग्रामर, राइट? बिकॉज जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में है, दे वर्क फॉर द नाउन, एंड नाउन डज नॉट वर्क फॉर एनी पार्ट ऑफ स्पीच। वो कैसे? अगर मैं इस तरह बोलूं कि नाउन इज नेम, एक बादशाह की तरह है। अब इसने वजीर को बोला कि आई वांट अ सर्वेंट, मुझे एक सर्वेंट की जरूरत है। तो सर्वेंट आया, तो नाम पूछा, व्हाट इज योर नेम? तो कहा मेरा नाम है प्रोनाउन, माई नेम इज प्रोनाउन, माई नेम इज। अच्छा, मेरे लिए क्या कर सकते हो? हाँ, आई कैन बिकम योर स्लेव, मैं तुम्हारा गुलाम बन सकता हूँ। कैसे? ओ माई डियर किंग, ओ माई डियर नाउन, आई हैव टू पार्ट्स, one is pro and second is noun, and pro means stands for, and noun means name. Noun means when we yoke pro and noun, it becomes stands for name. So here noun is name and pronoun stands for the name. Noun is name, pronoun stands for the name. Means any word which is used as a name is noun, or any word which we use instead of name is pronoun. So here pronoun is the slave of noun, because pronoun works for the noun, because pronoun is that word which we use instead of noun, or which we can say pronoun is that word which stands for the noun. Example: Shahid is a boy, he lives in Srinagar. Shahid is a boy, so Shahid is the name of a boy. Shahid is the name of a boy, so it is noun, right? He lives, I could say Shahid lives, but I wrote here he, so he is used instead of Shahid, so that my sentence cannot become odd and awkward. Because if I repeat this shahid in so many sentences, my sentence can become odd and awkward. To avoid the repetition of the noun, I use here pronoun, but the meaning is same, function is same, role is same. So we can say pronoun means stands for noun. Pronoun is the slave of the noun. Pronoun is that word which stands for the noun. So noun is name, pronoun stands for name. He, she, it, they, we, I. Who, whom, whose.
There are so many pronouns. We have to read them, we have to teach them, or we have to understand them step by step in coming lectures, inshallah. Now, the second thing. The second thing is adjective. Adjective. It is also slave of the noun, because adjective means what is the quality of noun. As you know that pronoun stands for the noun, and adjective tells us that what are the qualities of the noun, or what is the quality of the noun. और we can say जब वजीर ने लाया और एक स्लेव को, तो बादशाह ने कहा, oh what is your name? Oh sir, my name is adjective. What can you do for the me? Yes, I can tell the people that what are your qualities. Noun is good. For example, Shahid is good, Shahid is bad, Shahid is tall, Shahid is short, Shahid is thin, Shahid is weak, Shahid is brave, Shahid is fast, Shahid is quick. Right? So adjective is that word which works for the noun, but it tells the people that what are the qualities of the noun. So noun is name, the word which stands in a stead of noun, or the word which is which takes the place of the noun when noun is repeated again and again, and that word is known as the pronoun. And adjective is that word which tells us that what is the quality of the noun. And the third is verb. Noun as a बादशाह, इसने कहा इस बंदे को, what is your name? Oh sir, my name is verb. What can you do for me if I will give you job? अगर मैं आपको जॉब देता हूं तुम क्या करोगे? I will tell the people that what are you doing. यानी I will tell the people what is your work. मैं लोगों को बोलूंगा आपका काम क्या है. Shahid runs, Shahid speaks, Shahid eats, Shahid plays, Shahid writes, Shahid thinks, Shahid sleeps, Shahid sings. Right? तो verb का काम क्या है? Verb is that word which tells us that what is the work of this noun. फिर से, noun means name, pronoun stands for this name, adjective tells that what is the quality of this name, and verb tells us that what is the work of the noun. ये करता क्या है ना? He eats, he sings. वो क्या करता है? Sings. वो क्या करता है? Eats. वो क्या करता है? Sleeps. वो क्या करता है? Teaches. वो क्या करता है? Reads. और एक गुलाम आया, कहा कि मेरा नाम है एडवर्ब, मेरा नाम है भाई एडवर्ब, और मैं भाई हूं किसका? वर्ब. तुम क्या करोगे मेरे लिए? नाउ ने कहा तुम क्या करोगे मेरे लिए? तो नाउ ने कहा माई ब्रदर वर्ब will tell the people that what is your work, and I will tell the people how you work. मेरा भाई बोलेगा तुम क्या करते हो, और मैं बोलूँगा कैसे करते हो. जैसे वर्ब ने बोला शाहिद प्लेज, तो एडवर्ब ने बोला शाहिद प्लेज वेल, बहुत अच्छा खेलता है. राइट? वर्ब ने बोला शाहिद स्पीक्स, तो इसने कहा फ्लंटली. वर्ब ने कहा शाहिद ईट्स, एडवर्ब ने कहा क्विकली. वर्ब ने कहा शाहिद ड्राइव्स, और एडवर्ब ने कहा स्लोली. समझे मेरी बात? तो प्रोनाउन का मतलब है, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर द नाउन, एडजेक्टिव क्वालिटीज ऑफ द नाउन, वर्ब वर्क ऑफ द नाउन, एडवर्ब हाउ नाउन वर्क्स. और एक गुलाम आया, उसने कहा कि मेरा नाम है प्रीपोजिशन. कभी कभी ना मैं प्रीपोजिशन को प्रोपोजिशन कहता हूं. क्यों बोलता हूं? प्रीपोजिशन का मतलब होता है इट इज दैट वर्ड विच शोज द प्लेस एंड द पोजिशन ऑफ द नाउन. एनी वर्ड विच शोज द प्लेस एंड द पोजिशन ऑफ द नाउन इज प्रीपोजिशन और प्रोपोजिशन. प्रीपोजिशन जैसे मैं बोलूंगा बॉल इज ऑन बॉक्स,
इस बॉल की क्या पोजीशन है? बॉल इज ऑन बॉक्स। यानी अगर मैं यहां एक बॉक्स बनाता हूं, एक बॉक्स मैंने यहां बना लिया है ना, यहां मैंने बॉल रख दिया, तो यहां ये किसने रिप्रेजेंट किया? ऑन है, बॉल इज ऑन बॉक्स। मैं यहां एट भी लिख सकता हूं, अंडर भी लिख सकता हूं, बिसाइड लिख सकता हूं, नियर लिख सकता हूं। देखो, बॉल इज ऑन बॉक्स, यहां वो एक पोजीशन है, बॉल इज एट बॉक्स, यहां पोजीशन चेंज हुई, बॉल इज अंडर बॉक्स, पोजीशन चेंज, बॉल इज बिसाइड बॉक्स, पोजीशन चेंज, बॉल इज नियर बॉक्स, पोजीशन चेंज। ये दोज वर्ड्स वी शोज द प्लेस एंड द पोजीशन ऑफ द नाउन। इस बॉल की पोजीशन एंड प्लेस कहां पे है? क्या ऊपर है, क्या साथ में है, क्या नीचे है, क्या एक साइड में है, क्या नजदीक है, क्या दूर है ना? सो दोज वर्ड्स विच शो द प्लेस एंड द पोजीशन ऑफ द नाउन आर नोन एज द prepositions. So we can say noun is name, pronoun stands for the name, adjective quality of the noun, verb work of the noun, adverb how noun works, or preposition place and position of the noun, place and position of the noun. अब इसके बाद कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या है? देखो, कंजक्शन तो बहुत कंफ्यूजिंग है फॉर सम पीपल। तो मैं समझता हूं कंजक्शन इज दैट वर्ड और those words are known as conjunctions which separates words from each other but yoke sentences to each other. कंजक्शन का काम होता है ये वर्ड्स को सेपरेट करता है, चाहे नाउन को नाउन के साथ, नाउन को नाउन से सेपरेट करता है, वर्ब को वर्ब से सेपरेट करता है, एडवर्ब को एडवर्ब से सेपरेट करता है, यानी जुदा करता है, लेकिन सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। तो यह हम सेपरेट की बात करेंगे, क्योंकि हम अभी तो वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम सेंटेंस को पढ़ना शुरू करेंगे तो उस वक्त हम सोचेंगे कि कंजक्शन किस तरह सेंटेंस को जोड़ता है। यहां मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे कंजक्शन इज दैट वर्ड विच सेपरेट्स वर्ड्स, और वी कैन से दैट कंजक्शन इज दैट वर्ड विच सेपरेट्स नाउन्स फ्रॉम ईच अदर। कंजक्शन इज दैट वर्ड विच सेपरेट्स नाउन्स फ्रॉम ईच अदर। वो कैसे मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं। देखो, अगर मैंने क्या किया, आई टुक एप्पल, मैंने क्या खाया? एप्पल। आई टुक जूस, और मैंने क्या लिया? जूस। अगर मैं इस तरह लिखूं, आई टुक एप्पल जूस, इसका क्या मतलब है? मैंने दो लिए, एक ही, इसका मतलब मैंने एक ही लिया, मैंने लिया जूस एंड दैट वाज फ्रॉम द एप्पल। लेकिन अगर मुझे इस तरह कह रहा है कि मैंने एप्पल भी लिया और जूस भी लिया, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस तरह बोलूंगा ना, आई टुक एप्पल एंड जूस, आई टुक एप्पल एंड जूस। तो एप्पल, जब मैंने एंड को हटाया, I took apple juice. When there is not and between apple and juice become one. या इस तरह मैं आपको, अगर मुझे मिलना है, जैसे मेरा नाम है मुश्ताक अहमद, मुझे मिलना है मुश्ताक और अहमद से, जैसे मुश्ताक एक लड़का है और अहमद दूसरा लड़का है, तो आई हैव टू से दैट आई हैव टू मीट टू पर्सन्स, दैट इज मुश्ताक एंड अहमद। तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मैंने बोला आई मेट मुश्ताक अहमद, इसका मतलब है आई मेट सिंगल पर्सन हुज नेम इज मुश्ताक अहमद, सो मुश्ताक अहमद इज द नेम ऑफ सिंगल पर्सन। लेकिन इफ आई हैव टू से, इफ आई हैव टू मीट टू पर्सन्स एंड वन इज नेम इज मुश्ताक एंड अदर्स नेम इज अहमद, सो आई कैन से आई मेट मुश्ताक एंड अहमद। तो मुश्ताक अहमद को जुदा करने वाला, सेपरेट करने वाला एंड है ना? तो ये जो एंड है ना, इस एंड को हम कंजक्शन कहते हैं।
कि कंजक्शन सेपरेट्स वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर बट इट आल्सो योक सेंटेंसेस, ये सेंटेंस को जोड़ता है और वर्ड्स को तोड़ता है ना। सो इन शॉर्ट वी कैन से कंजक्शन इज दैट वर्ड विच सेपरेट्स nouns from each other but it yokes also the sentences. You should not be confused. In coming sentence in coming lectures you will understand how it yokes sentences and how it separates words. और लास्ट वाला जो है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब है एक ऐसा वर्ड which represents our mood, which shows our mood. Either we are happy, we are surprised, or we are so sad, right? The words which express or reveal our mood, those words are known as the interjections. Like there's a word alas. It represents that our mood is very sad. Or oof means we are very surprised. Or ah, hurrah. So these are the words which express that our mood is very happy. So we understood today that parts of speech are the classification of the words as per their roles and functions in the sentence. Number one. दूसरी बात मैंने आपको बोला कि we have 8 parts of speech in English, जैसे noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition and interjection. तो noun के बारे में मैंने क्या बोला कि noun is the name. Pronoun stands for the name. Adjective tells that what is the quality of the noun. And verb tells us that what is the work of the noun. Adverb tells us that how the noun works. Preposition shows the place of the noun. Conjunction separates the nouns from each other but also yoke sentences. And interjection shows the mood of the noun. तो इस तरह आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए, लेकिन इतना समझना काफ़ी नहीं है। हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग पढ़ना है। जैसे हमें नाउन पढ़ना है तो हमें समझ आएगा नाउन होता क्या है, नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन को इस्तेमाल कैसे किया जाए, नाउन एज अ सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल किया जाए, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल किया, कैसे एक नाउन को एडवर्ब बनाया जाए, कैसे एक एडवर्ब को नाउन इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह हमें फिर प्रोनाउन को अलग पढ़ना होगा, एडजेक्टिव को अलग पढ़ना होगा, वर्ब को अलग पढ़ना होगा। जब हम वर्ब को अलग पढ़ेंगे यहाँ से टेंसेस हमें पढ़ना होगा, तो हमें यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना होगा। तो इसी तरह एडवर्ब तो एक लंबा चौड़ा सफ़र है, तो इंशाल्लाह आप साथ देंगे